अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, अभी राना सनाउल्लाह साहब को आपने सुना जो कह रहे थे कि अवाम वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस कर देगी, लेकिन अभी जो आज राजनपुर का इलेक्शन हुआ है उसमें तो सूरत हाल कुछ और ही दिखाई दी है। राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब था जनाब NA 193, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी साहब भारी मार्जिन से आगे हैं, जीत रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। अभी हतमी नतीजा तो नहीं आया, ना तमाम पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आया, लेकिन अभी तक जितने पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आया है, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, उसके मुताबिक मार्जिन तकरीबन डबल हो चुका है। ये सूरत हाल है जनाब ज़िमनी इंतखाब की, जहाँ पर PMLN के जो उम्मीदवार हैं अम्मार अवैस लगारी साहब, उनके कुछ 41,000 के करीब वोट हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 14,000 के करीब वोट ले चुके हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बरक्स के किसके कितने वोट हैं, ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि टर्न आउट एक ज़िमनी इंतखाब में इतना ज़बरदस्त है। 44 से भी ज़्यादा तकरीबन परसेंटेज बताई जा रही है जो टर्न आउट है, जो कि एक हौसला अफजा बात है कि इसका मतलब है अवाम अभी तक इस सिस्टम में रह कर ही अपने हक़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं और जब उन्हें मौका मिल रहा है वो अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन इसके क्या इस इंतखाब के क्या असरात हैं, इससे क्या जाहिर हो रहा है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जो कौमी असम्बली के लोग वापस आना चाह रहे हैं, स्पीकर साहब ने तो कह दिया कि उन्हें भी वापस नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो इस्तीफ़े उन्होंने कबूल किए वो ठीक कबूल किए, और जो इलेक्शन मुअत्तल करने का हुक्म है हाई कोर्ट का वो सिर्फ उसी हद तक है कि ज़िमनी इंतखाब उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल ना कराया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने लोग बहाल हो गए। इस पर क्या कानूनी राय है वो भी जानेंगे, और जो ओवरऑल एक सेटअप चल रहा है हमारा इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन में, जो सिनेरियो है, जेल भरो तहरीक, बयानिए की जंग, इस सब के हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी आज के प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ, और ख़ास तौर पर आमदीद कहती हूँ आमिर ज़िया साहब को भी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी इमरान साहब से। इमरान साहब, राजनपुर में इतनी भारी लीड अभी तक नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सीधी सी बात है, हम पिछले कई हफ्तों से ये बात मुसलसल कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है अपनी मकबूलियत जो है उसके अरूज पे हैं। इस वक्त उन्हें कोई चीज़, इस वक्त उनकी हवा बनी हुई है, उन्हें कोई चीज़ रोक नहीं सकती, बज़ाहिर इस तरह से लगता है। और आप देख लें जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें पहले भी जो 20 हल्कों में हुए उसमें क्या रिज़ल्ट आया और आज राजनपुर में क्या आया। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात ज़रूर कर दूँ कि जिस बात पे अभी आप खुशी का इज़हार कर रही थी कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 44% से ज़्यादा है, तो उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि वहाँ राजनपुर के लोगों का जमहूरियत पे बड़ा एतबार है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि दोनों तरफ से सरदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। लगारी फैमिली जो है, मोहसिन लगारी साहब जो हैं वो भी एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं और सरदार फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, और अम्मार अवैस लगारी साहब जो हैं वो फ़ारूक लगारी साहब के पोते हैं। तो ये जो मामला है सरदार, आपने मेरी वो एक खुशी भी छीन मैं नहीं चाहता ना कि आप ज़्यादा खुश इस बात में हो कि शायद जमहूरियत फल फूल रही है। अच्छा। जमहूरियत बेचारी उसी हालत में है, इमरजेंसी है, बल्कि जमहूरियत की तो कोशिशें तो ये हैं कि शायद वो इससे भी नीचे कहीं मैं तो अवाम की उस पे बात कर रही हूं कि उन्हें मौका मिल रहा है तो सर वो देखिए वो तो अपना राय दे रहे हैं ना, राय दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में इसकी वजह ये है कि दोनों तरफ से लोगों को लाया गया है, मोटिवेट किया गया, पैसे खर्च किए गए हैं, और जो ये कहा जाता है कि ज़ाब्ता अखलाक और इतने पैसों में आपने इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसकी धज्जियां बिखेरी गई हैं। वो धज्जियां कभी बाकी रहती नहीं, उड़ती हैं फिरती नजर आती हैं हमेशा। बहरहाल ये बात है, और एक दफ़ा फिर PTI ने ये साबित किया है कि वहाँ पे अभी इन हालात में जब भी इलेक्शन होंगे वो जीतेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि आज के रिजल्ट ने जहाँ PTI को खुश किया होगा, वहाँ PDM को मजीद ये सोचने पे मजबूर कर दिया होगा कि भाजी हाली इलेक्शन वाल ना जाना, इलेक्शन वाल गए तो मार बड़ी पैनी जे। मैं तो वही कह रही थी आमिर ज़िया साहब, इसका मतलब है कि PTI जहाँ खुश हो वहाँ परेशान भी हो फिर एक और हम इलेक्शन जीत गए, इसका मतलब अब ये तो नहीं इलेक्शन होने देंगे। तो कितनी सिग्निफिकेंट है PTI के लिए ये विक्ट्री, जो अभी तक खैर गैर रत्नी है नतीजा, लेकिन बहरहाल सो फार। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यकीनन PTI वाले खुश भी होंगे लेकिन परेशान भी हो गए होंगे, क्योंकि इस बात का बिल्कुल यकीन हो गया कि जो PDM है इस नतीजे के बाद इंतखाबात से मजीद कतराएगी। खैर, अगर वो मैं कहता हूँ इसको अलग भी कर दें आप इस नतीजे को, वैसे भी अगर आप देखें कि PDM बिल्कुल मचल रही है कि उसके इंतखाबात में नहीं जाना,
उसके लिए वो हर जायज नाजायज वो बयान भी दे रही है, काम भी कर रही है और इस तरह के बहाना साजी भी कर रही है, क्योंकि बड़े एक अफसोसनाक बात है। क्योंकि एक तरफ वो लोग क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं और हम आज से नहीं, मतलब है कई दिहाइयों से, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत प्राइड लेती है, फख्र करती है अपने जमहूरियत नवाज होने पे। तो यहाँ पर उनका जो है, मैं समझता हूँ कि दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्फ, और वो इस तरह से हो रहा है। और अच्छा, अगर ये लोग समझते हैं कि वक्त गुजरेगा तो इमरान खान की मकबूलियत में कमी आएगी, वो मुझे नहीं पता आती है नहीं आती, लेकिन पीडीएम की जो गैर मकबूलियत है उसमें बहुत इजाफा होगा। कि देखिए, पीडीएम के पास ना कोई इनके पास कोई मंसूबा है, ना इनके पास कोई गेम प्लान आपको नजर आ रहा है मीशत को ठीक करने का। और जाहिर है कि लोगों का जो एक पहले दिन से हुकूमत के वाले से कि इसकी जो जायज होने पे शक व शुबहात है, और जिस तरह से मतलब है इनके पूरे मतलब है कि आप इनकी जो लीडरशिप के ऊपर मुकदमात हैं, इन्होंने जिस तरह से नैब लॉज को तब्दील किया है, करप्शन के बड़े बड़े इल्जाम हैं। फिर एक यहाँ पर देखिए, पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में 32 साल सहाफत में कि मौरूसी सियासत जो है वो मेन स्ट्रीम उसमें गुफ्तगू होने लगी है। अभी वो रहेगी इस मुल्क में, लेकिन कम अज कम अब उसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई है बड़ा खुलकर। पहले ये चीज नहीं हुआ करती थी, अगर आप याद करें। तो ये भी एक बड़ा नया उनसर है। और ये आज जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जो ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की सियासत है उसमें तो खैर अभी चलेगा ये मामला, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर लोग जो है बहुत तनकीद करेंगे। अगर किसी का बाप, बेटा, भाई वो आके, वो चाहे आपकी बात सही है, विद इन द पार्टी देख लेना, पीएमएलएन जैसी पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर जो हैं उनको रिजर्वेशंस हैं, और ये बड़ी पॉजिटिव चीज भी है ना वे कि लोग अब इस पे बात करें। और आपकी ये बात भी सही है, बात है अवाम में जो शऊर आया है ना, अवाम जो तनकीद करे, मिडिल क्लास, ये बड़ी खुशाइन बात है। तो उसमें ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब, फिर उनके भाई, फिर उनका बेटा, फिर उनकी बेटी, फिर उनका समधी, ये वाली जो सियासत है, या फिर अगर पीटीआई में आप समझें कि उनके कोई कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ी मेरे लिए तो बड़ा एक अच्छी बात है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत को, अवाम दोस्त जमहूरियत को पनपना है और मजबूत होना है, उसके लिए मौरूसी सियासत से छुटकारा जो है वो पहला कदम होगा। उसके बाद आप आगे और चीजों की बात करेंगे। तो ये एक उसमें मस्बत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं देखता हूँ कि पीटीआई की मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनके ऊपर जो है मैं समझता हूँ जमा मक्का उनके खिलाफ हुए हैं, हुकूमत है, रियासती इस पर तो मैं अभी आती हूँ ज़िया साहब, जो अभी इनके मुश्किलात की आपने बात की, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा राजनपुर के ऊपर मैं बात कर रही हूँ तो मैं चौधरी साहब का भी इस पर ज़रूर ले लूँ ओपिनियन। चौधरी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि टर्न आउट इसलिए बेहतर है क्योंकि लोगों को लाया गया है, या फिर ये बेसिकली उस फ्रस्ट्रेशन की भी अक्कासी हो सकती है कि जब लोगों को मौका मिलता है कि इनके अगेंस्ट वोट करें आकर, तो वो लोग बाहर निकलकर वोट करें, ये उस शऊर का भी एक इजहार हो सकता है? समीना, जो कल राजनपुर और में जो हुआ है, लोगों के फसलें जलाई गई, लोगों के घर जलाए गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कराता था उसको गिरफ्तार करके जो है उसको प्रेशराइज किया गया। फुल इंतज़ामिया जो है पंजाब की निगरान हुकूमत ने और अवैस खान लगारी साहब के ख़ानदान ने रिपोर्टेडली जो है ब्रूटैलिटी के साथ इस्तेमाल किए। ये जमहूरियत में सरदार हो या कोई आम आदमी, वोट का फैसला होता है। आज जो वहाँ पे वोट लोग निकले हैं, तो ये उस जो सतम ज़रीफ़ी इन्होंने की है, जो कल इन्होंने जुल्म किए हैं, जो हुकूमत ने एक वन साइडेड काम किया है, ये उसके ख़िलाफ़ लोगों का रिएक्शन है। और अगर एक लगारी ख़ानदान का प्राइव देखें तो जो उनका ट्राइबल हेड हैं ये अवैस खान लगारी साहब और उनके साहबजादे जो हैं ये बुरी तरह से इलेक्शन हार गए हैं। और उनका मुकाबले में जो मोहसिन लगारी है, मोहसिन लगारी मैं हमारे दोस्त भी हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सरदार साहब आप अपनी तबा से, अपनी तालीम से और अपनी जो आपकी तबीयत है उससे आप सरदार तो बिल्कुल नहीं लगते। आमिन लगारी होने के बावजूद उनमें वो बिल्कुल एक बरंजा बरंज शख्सियत है, ना तकब्बुर है, ना वो कोई उसमें हमने देखा कि ऐसी कोई सरदारी वाली चीज़ है। एक आम पढ़ा लिखा आदमी की तरह करता है और उनकी स्पेशलिटी है इरिगेशन लॉज के ऊपर। लिहाजा आज का जो इलेक्शन है रिजेक्शन है पीडीएम की पॉलिसीज़ की, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की, और जो इतनी ज़्यादा ये भी अब पता लग गया कि फोर्स इस्तेमाल करके आप इलेक्शन को नहीं जीत सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल इसमें जो इसका एक नतीजा ये भी निकल सकता है जो कि अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है
बिलावल जरदारी ने जो ये बात की है, तो आज उनकी फ्रस्ट्रेशन भी आपने सामने देखी है कि यार इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी जो है वो माइट के बावजूद जो है पीटीआई को हरा नहीं पा रहे, लिहाजा उन्होंने अटैक किया जुडिशरी के ऊपर। दो कि उनका जो अटैक कम जहरीला नहीं था, मरियम का अटैक बहुत ज़्यादा था लेकिन इनका तरीके से जहरीला था। तो लेकिन ये घबरा चुके हैं, पीडीएम नज़र आ रही है, और इसका एक बिल्कुल ये होगा इफेक्ट कि इलेक्शन ना कराने में जितनी भी तवानाई सर्फ हो सकेगी वो की जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब, बाकी सब बातें अपनी जगह, हम इसको इस तनाजुर में भी देख रहे हैं कि जी ठीक है खान साहब मकबूल हैं इसलिए उनका कैंडिडेट भी जीत रहा है, लेकिन एक फैक्टर ये भी तो अपनी जगह है ना कि जब इस कदर महंगाई होगी तो फिर अवाम, इस वक्त तो किसी की भी हुकूमत हो, अगर जो भी हुकूमत में होगा, अगर इतनी महंगाई होगी तो उसके तो खिलाफ ही लोग वोट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो महंगाई का फैक्टर आपको इसमें नजर आ रहा है? समीना, महंगाई का फैक्टर, ये आइडियोलॉजी वाला ही फैक्टर है? महंगाई का फैक्टर क्यों नहीं होगा? आइडियोलॉजी जो होती है ना, वो बड़े कम लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी पे जाके वोट डालते हैं, और ख़ास तौर पे आज का जो इलेक्शन है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में नहीं हो रहा, ये राजनपुर में हो रहा है। इसलिए ये जो पहले ये कहा जाता था कि जी अर्बन की सियासत और है, गाँव जनूबी पंजाब की जी और है, कई फैक्टर थे। अच्छा, अब जैसे चौधरी साहब ने बात की, इत्तेफाक की बात है कि मेरा खुद जो है वो, मैं दोनों को बड़ी ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, अवैस लगारी साहब को भी जानता हूँ और मोहसिन लगारी साहब के भाई एहसन लगारी मेरे क्लास फेलो रहे हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते रहे हैं इकट्ठे, यानी कि मैं दोनों फैमिलीज़ को बहुत पुराना जानता हूँ। तो फिर 32-33 साल की सहाफ़त में भी उनको बड़ा करीब से देखने का, तबीयतन दोनों शरीफ लोग हैं, अवैस लगारी साहब भी और मोहसिन लगारी साहब भी, लेकिन उसके बावजूद सियासत जो है उसमें शराफत पाकिस्तान में कम से कम उस तरह से रह नहीं गई। आप ये देखें कि यहाँ पे आज राजनपुर में अवाम ने जिस तरह से वोट डाले हैं, और जिस तरह से आप ये देखें कि पहले ये कहा जाता था कि जी जो पढ़ा लिखा वोटर है वो ज़्यादा निकलता है और जो कम पढ़ा लिखा वोटर है उसका टर्नओवर कम होता है, लेकिन आज ये बात उलट साबित हुई है। फिर इसी तरह से एक आप ये भी बात ज़हन में रखें कि इसमें तहरीक इंसाफ और जो है पीडीएम, उन दोनों का सिर्फ ये नुकसान नहीं है कि जी एक जीत गया और एक हार गया इससे जमहूरियत का मज़ीद नुकसान होगा, क्योंकि इलेक्शन किसी भी वजह से अगर मुलतवी होंगे, लेट होंगे, तो उसका असर आफ्टर इफेक्ट जो है वो जाहिर है, वो तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा मैं यहाँ पर आपका एक जरा आईनी नुक्ता भी ले लूँ, फिर मैं आमिरजाद साहब की तरफ भी जाती हूँ। जीत तो गए, क्या कौमी असम्बली में आ भी जाएंगे? क्योंकि जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया ज़िमनी इंतखाब का, स्पीकर साहब ने तो उसके ऊपर अपनी एक जो राय दी है वो ये कह रहे हैं कि जनाब किसी की रुकनीत बहाल नहीं हुई है जो पीटीआई के मेंबरान थे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से, तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? नहीं, ये जो इलेक्शन है ये सरदार जाफर खान लगारी साहब की वफात के बाद ये सीट खाली हुई है, तो इसमें और उस और जो मोहसिन साहब वो पहले एमपीए थे। नहीं सर, मैं वो जो 43 उनमें अर्ज करूँ ना जी, तो वो ये इलेक्शन तो देखे ना, कौम वोट डाल रही है पीटीआई के उम्मीदवारों को जानते हुए कि ये असेंबली में नहीं जाएंगे, ये बात मतलब समझते हुए कि उन्होंने असेंबली में नहीं जाना, उनको वोट पड़े। जहाँ तक कानूनी नुक्ता की बात है, तो जब स्पीकर का हुक्म जो है वो डी नोटिफाई हो गया, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, मेंबरान की जो मेंबर होने या ना होने की लीगली पोजीशन जो तय करता है वो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन होता है। और कानून और रूल्स में, ज़ाब्तों में जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है, गैजेट नोटिफिकेशन, वो जो है उसमें आपकी मेंबरशिप होती है। स्पीकर अगर इससे एक इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ कि कासिम सूरी साहब ने जो इस्तीफे मंजूर किए थे उनका नोटिफिकेशन भी असेंबली से हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई नहीं किए उस वक्त, लिहाजा वो मेंबरान तस्लीम होते रहे। ठीक। और जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफाई या डी नोटिफाई न करे तो किसी भी रुकन की जो मेंबरशिप है वो कंसीडर नहीं की जाती। ठीक है। मेरी नज़र में
तमाम लोग जो हैं इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद वो मेंबरान असम्बली हैं और वो इजलास अटेंड कर सकते हैं। अगर स्पीकर उनको रोकेंगे तो एक गैर कानूनी और गैर आईनी। उन्होंने तो कहा, उन्होंने कहा कि कोई अगर आने की कोशिश करेगा तो उसको हम कानून के मुताबिक निपटेंगे। तो नहीं, उन्होंने तो कहा ना कि आइन पे हमने कोई मतलब परवाह नहीं करनी, हमारे लिए आइन और कानून की कोई वक़्त नहीं है। ठीक हो गया। वो तो इस बात से वो तो फारग है। उन्होंने कहा जी ना हमारे गवर्नर्स ने, ना हमारी इलेक्शन कमीशन ने, ना हमने आइन और कानून को तो फारिग ही कर दिया, एक तरफ रख दिया। यहाँ पे जो साहब कहेंगे वही होगा, आइन और कानून की कोई लेकिन चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिफाई कर दिया है, उन्होंने जो ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल है वो भी मुअत्तल कर दिया है और उसके बाद अब इसको उन्होंने चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन कर भी देवे तो तुसी नाराज हो, ना भी करे तो तुसी नाराज हो। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और उसके केपी के इलेक्शन नहीं करवा रहे ना। नहीं, ये अभी तो इसीलिए कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसके बाद वो क्या करता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन इस पे ठीक हो गया। मुझे जरा आमिर ज़ैद साहब की तरफ लेके जाना है। आमिर ज़ैद साहब, ये जो इस्तीफों का मामला था, आपको इसको कोई हल होता नजर आ रहा है? ये वापस पीटीआई के मेंबर्स क्या कौमी असेंबली में आपको नजर आ रहे हैं? और क्या ये जो लड़ाई बाहर हम ऐवानों के देख रहे थे अब दोबारा से हमें ऐवानों में भी नजर आएगी, अदालतों में भी और ऐवानों में भी? यहाँ पे जो कुछ कर रही है पीडीएम की हुकूमत, वो तो बहुत ही कहते हैं ना, आइन के नाम पे गैर आइनी हरकतें कर रहे हैं, कानून के नाम पे लाकानूनियत फैला रहे हैं। ये चीज मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। आप मुझे बताएं कि हमारे आइन में कोई इबाम है कभी कि जी इलेक्शन जो है उनके नहीं होने या किस तरह से नहीं, ये बहाना साजी आपने करनी इलेक्शन ना कराने की, बिल्कुल इबाम नहीं है। हमेशा से इंतखाबात होते रहे, लेकिन क्योंकि नीयतों में फतूर है तो उन्होंने जनाब उस चीज को इस हद तक पहुंचा दिया कि जी कोर्ट में चला गया। उसी तरह आप ये देखें कि अगर फर्ज करें कि वो अदालत ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन का वो आ गया, उसके बाद जनाब वो मेंबर बहाल हो जाते हैं, उनको हक है जाकर असेंबली के अंदर नुमाइंदगी करने का अपने इलाकों की। लेकिन क्योंकि ये लोग डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, चीजों को इतना खराब करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता अजाइम क्या है। अजाइम पीटीआई के साथ साथ ये मुल्क के साथ इंतकाम ले रहे हैं, ये इस निज़ाम के साथ इंतकाम ले रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं? ये चाहते हैं कि निज़ाम डिरेल हो जाए। ये सारे सवालिया निशान है, क्योंकि अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि पीटीआई ने कहा था हम बाहर जा रहे हैं, वो दोबारा उसमें आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो भी उनके ज़ाइमों के ठीक है वो सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर आना चाह रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। ये खुशाइंद बात होती तो जमहूरी जहन रखने वालों को इसको खुशामदीद कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कह रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हर ये कहते हैं ना कि एक वो वाली तरकीबें कर रहे हैं कि जो जिसकी आपको कभी मिसालें नहीं मिलती। और ये मुझे बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये वो पार्टीज कर रही हैं कि जो, और इसकी वजह से इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है, उसकी वजह से सबको पता चल रहा है कि जनाब इनके पास मौरूसी सियासत भी है, बदनवानी भी है, ये कानून पे भी अमल नहीं करते और ये लाकानूनियत भी फैला रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मुझे इस वक्त जो खौफ लग रहा है वो लग रहा है कि पीटीआई के साथ जो हो सो हो, मुझे ये निज़ाम, इस निज़ाम के साथ मुझे खतरा है। तो दूसरा मुझे लगता है कि अवामी रद्दअमल क्या हो सकता है कल को इस बात का। एक हद तक जो है आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अगर किसी के जहन में है कि जी पीटीआई की मकबूलियत को उठाकर बाहर फेंक देंगे, अवाम की राय को उठाकर फेंक देंगे, हम स्याह को सफेद कर देंगे और सफेद को स्याह कर देंगे, तो ये नहीं चल सकता। बहुत अरसे तक तो आपको जो है कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो खाकम बदैन ये मुल्क जो है कब निकला आपके मुल्क के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन कराएंगे। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आमिर ज़िया साहब की कि अवाम क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि जलसों में आ जाते हैं, वोट भी कर देते हैं आके पीटीआई को, लेकिन बहुत सारी जो दीगर मूवमेंट्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेशन अवाम की उस तरह से नज़र नहीं आई कि जो निज़ाम को हिला के रख दे या हुक्मरानों पे कोई लर्जा तारी कर दे। तो क्या इसी बात का एक एडवांटेज भी हमें नज़र आता है इनकी तरफ से? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि बात हो रही थी कि एक बयानिया भी बनाने की साथ साथ कोशिश होती है, जिसमें आजकल हम देख रहे हैं कि अदालतों के ऊपर बड़ा प्रेशर डालने की बात हो रही है, और ख़ास तौर पर जहां पर पीडीएम ये प्रेशर बढ़ा रही है, तो इसके ऊपर अब ये भी एक ख़बर है कि जनाब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती नज़र आ रही है कि शरीफ फैमिली के साथ बहुत लाड हो गया है, अब अदलिया भी जो है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले दे। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से ही प्रेशर है अदालतों के ऊपर।
ऐसे में बिलावल भुट्टो ने भी ये बात कर दी है, नैब तरामीम लेकर आ रहे हैं जिसमें जजेस को भी नैब के अंडर लाया जा सकता है, तो ये भी एक क्या उन्हें कुछ मजीद मैसेज देने की कोशिश है? इस पर भी ज़रा मैं राय ले लूँ। इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है कि अदलिया को इस वक्त लग रहा है कि जैसे सारी सियासी जमातों ने टारगेट ही कर लिया है, आपके नज़दीक ये जो मामला है सुओ मोटो का, इसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया या कुछ और भी है? समीना, मैं तो ये कहूँगा ये सारी सूरत हाल देखते हुए कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अब किसी भी एक फरीक को ये नहीं कह सकते कि वो आइन और कानून पे बड़ी पासदारी कर रहा है और पूरा वो कानून और आइन के मुताबिक मामला चलता है। नहीं, आप PDM की बात करें जिनकी मौजूदा हुकूमत है, या आप PTI की बात करें जिनकी साबका हुकूमत थी, दोनों ये चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का इंसाफ हो, उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हों, उनकी मर्ज़ी से मुल्क चले, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही कानूनी जितने भी इदारे हैं, रियासती इदारे, वो अपने अपना काम करें। ऐसे होगा नहीं। आप मुझे ये बताएं कि दोनों की इन बातों से आपको नहीं लगता कि सियासी आग को कितना बढ़ावा दे रहे हैं और किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं? भाई अदालतें ये कहना बार बार कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें, तो इसका मतलब ये है कि पहले अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं कर रही। एक तरफ वो कहते हैं कि जी लाडला है, जी लाडला है, जी लाडले को इंसाफ नहीं मिलता, दूसरी तरफ वो कहते हैं शरीफ फैमिली है, जी शरीफ फैमिली है, हमेशा से ये लाड रहे। भाई खुदा का वास्ता, अगर आप सब मिलके वैसे ही इदारे को मुतनाज़ बना देंगे तो फिर इदारा क्या करेगा? बिल्कुल ठीक। लेकिन चौधरी साहब, यहाँ तक तो बात ठीक है कि कोई ये डिमांड करे कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें, लेकिन आज मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर भी कुछ PTI के लीडरान की तरफ से ये भी चल रहे थे कैंपेन के हिस्से कि जनाब शरीफ फैमिली से लाड बड़ा हो गया है तो ये नहीं होना चाहिए, फिर कुछ ये बात करते कि नजरिया ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें याद दिलाना ये भी एक तरह से प्रेशर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? बिल्कुल नजरिया ज़रूरत नहीं होना चाहिए और सबको कानून में बराबर की सतह पे देखना चाहिए। यहाँ पे मुकद्दस गायों का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म होना चाहिए। और अगर कोई कहे कि नज़रिया ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल प्रेशर नहीं है, ये एक असूली बात है और इस बात को बिल्कुल हर शख्स को करना चाहिए, खुशू व वज़ू के साथ कहना चाहिए, ज़ोर के साथ कहना चाहिए। और अदलिया को ये बार बार याद दिलाना चाहिए कि नज़रिया ज़रूरत का जो जस्टिस मुनीर का फ़ैसला है उसने इस मुल्क को सदियों पीछे धकेला और आज तक मुल्क उससे बाहर नहीं आ सका। नजरिया ज़रूरत की को दफन करना पाकिस्तान में जमहूरियत, अवाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इसको याद दहानी कराना बहुत ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक ये बात है जो मरियम नवाज़ ने किया उसकी कोई मिसाल नहीं मौजूद। आज जो बिलावल हैं, क्योंकि वो तरीके से उनकी पार्टी जो है वो तरीके से वारदात डालती है, तो उन्होंने आज उसको ये अल्फाजी कर दी कि ऐसा होगा वैसा होगा। जिस तरह बाकियों पर लगता है सबके ऊपर लगना चाहिए, इसमें किसी को मुबर्रा नहीं होना चाहिए और इस पे जो है किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। कोई इदारा जाति का अपना कॉन्सेप्ट नहीं है एहतसाब का, कोई किसी का एहतसाब नहीं होता। ये एहतसाब जब तक एक तरीके से सबके साथ बराबरी की सतह पे नहीं होगा तब तक अब एहतसाब पे भी कोई यकीन नहीं करता। एहतसाब हो और सबका एक तरीके से हो, एक ही लॉ के तहत हो, तो इससे शफाफियत भी आएगी और इससे जो है वो मजबूती भी आएगी। तो मैं स्पीकिंग फॉर माय इसमें कोई अर्ज नहीं है। चौधरी साहब, आपने जितनी बातें की मेरा ख्याल है आमिर ज़िया साहब, मैं, समीना सब उससे मुत्तफिक हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा आपसे कि ये फैसला कौन करेगा कि कौन सा फैसला या कौन सा किसी इदारे का काम आइन और कानून के मुताबिक है और कौन सा नहीं है। हम जब तक अपनी मर्जी के फैसले को आइन और कानून के ताबे करार देते रहेंगे और दूसरों की मर्जी को फैसले जो हैं उनको नजरिया ज़रूरत कहते रहेंगे, तो फिर ये फैसला किस तरह से होगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है इमरान साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या जो मुनीर, जस्टिस मुनीर के फैसले को जिसमें लिखा गया नजरिया ज़रूरत के तहत है, आप सेकंड करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता। भुट्टो साहब की फांसी को कोई जस्टिफाई कर सकता है? सब कोई नहीं कर सकता। क्या मार्शल लॉ पे मोहर सबक करने को कोई जस्टिफाई या कोई सपोर्ट करता है? जिस तरह से पीसीओ जजेस को भी इजाजत दी गई, क्या उसकी कोई मिसाल मिलती है? ऐसे फैसलों की तारीफ नहीं की जा सकती, ना होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी ना अपना। और दूसरी जो है
कोई भी अदालत तो कोई भी इदारा आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। कोई भी उसको अगर कहता भी रहे ये फैसला नहीं है तो लोग वाह वाह करते हैं। जब डंडी मारी जाती है तो फिर उसके ऊपर जो है तनकीद भी होती है और सारे लोग कहते भी हैं। ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई असूल की बात करेगा तो कौन उसको तनकीद का निशाना बनाएगा, और बनाएगा भी तो बहुत सारे लोग रोकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आप डंडी मारेंगे तो फिर लोग तनकीद भी करेंगे और तनकीद सहनी भी पड़ेगी। साहब, ये जो अब हम देख रहे हैं अदलिया को जो टारगेट करते हुए बहुत सारी अभी हम देख रहे हैं चीजें हो रही हैं। अब स्पेशली एक दरख्वास्त भी डाल दी गई है कि जी 2 जज साहिबान जो है वो मंजूर नहीं है इस वक्त बेंच के अंदर। वैसे वो ये भी डिमांड करें, मजे की बात है कि फुल कोर्ट हो, लेकिन उस फुल कोर्ट में वो 2 ना हो, तो ये भी एक क्वेश्चन है। फिर ऑडियो भी जिस तरह से आई जज साहिबान की, उसके ऊपर भी उन्हें क्वेश्चन किया गया, उनका खैर उस पर अब जवाब भी आ गया है सारा। तो ये चीजें आपको लग रहा है कि ये वाकई कोई अदलिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा रही हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं 3 बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा। पहली तो ये कि बिल्कुल दुरुस्त है कि चीजें जो आईन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे जो कुछ तमाशे हुए हैं उसमें बाज़ औक़ात इदारों पे जिम्मेदारी पड़ती है कि उस वैक्यूम को वो पुर करें। और जहां पर जमहूरियत के नाम पे पार्लियामेंट हमारी यहाँ बाकायदा यरगमाल बना ली जाती है, एक फर्द के हाथों में एक बतौर राजवाड़ा चलाया जाता है। जब याद करें कि ये शरीयत बिल नवाज शरीफ साहब पास कर रहे थे और मुशर्रफ साहब का फिर बाद में जिन हालात में फौजी इनकलाब आया, ब्लडलेस कू जिसे कहते हैं, तो बात चीजें ऐसी होती है कि फिर आप वो नागुज़ीर कर देते हैं कि इदारे जो इन्वॉल्व हों। अब डिपेंड करते हैं कि बाज़ औक़ात वो जो इंटरवेंशन होती है बाज़ औक़ात अवाम दोस्त होती है और बाज़ औक़ात वो अवाम दुश्मन हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी नाचीज़ राय अगर जान के मान में पाऊँ कि बाज़ औक़ात की ज़रूरत होती है कि जनाब इदारा इंटरवीन करें। अब 99 का जो फौजी इनकलाब आया था उसको आप कुछ भी कह लें, जो नवाज शरीफ जिस डगर पे जा रहे थे कि उन्होंने फौजी सरबराह का तैयारा लैंड नहीं होने दे रहे थे और उन्होंने एक चोर दरवाजे के जरिए एक और आर्मी चीफ लेकर आ रहे थे, तो बिल्कुल मुज़ाहमत इदारे की तरफ से हुई थी और लोगों ने पजीराई हासिल की थी, पजीराई हुई थी उस पूरे फैसले की। मुझे याद है मैं इस्लामाबाद में था, इस तरह से लोग सड़कों पे निकले थे, अवाम जोशो जज्बा था और लोगों ने तारीफ की थी उस चेंज की। और 6-7 साल तक फिर आपको नजर नहीं आए थे नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के जो भी ये बड़े बड़े तुरम खान थे, सब गायब हो गए थे। ठीक है ना, एक तो मैं ये बात कहूंगा। दूसरी बात ये कि यकीनन बड़ी काबिल मुजम्मत बात है कि जिस तरह अदलिया को, सुप्रीम जुडिशरी को निशाना बनाया जा रहा है आज, और ये भी तसलसल है नून लीग की सियासत का के दौर से लेकर आज तक, जजेस की खरीदो फरोख्त से लेके इसमें साबिक सदर रफीक तारड़ को इस्तेमाल किया गया था, वो बाद में उसकी वजह से सदर भी बने, तो इनकी पूरी तारीख है। और मरियम साहिबा कोई नई बात नहीं करी है, हमेशा जो उनके वालिद इनके चचा करते रहे उसी तरह से ये बात करी है। इनका मकसद क्या है? 2 मकासद हैं। पहला ये कि इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाया आप कि अगर इनके खिलाफ फैसला है तो ये शोर मचा सके। दूसरा मैं समझता हूँ जो ज्यादा भयानक खेल हो रहा है वो ये पाकिस्तान से और इदारों से इंतकाम लिया जा रहा है। शरीफ खानदान भूल नहीं पा रहा किसी भी तरह से। अभी आप जब भी देखे ना कि जनरल बाजवा ने एहसान किया इन पर, सबसे बड़ा इनकी सियासत का एहा हुआ, लेकिन आज ये जनरल बाजवा को बैठ के गालियां दे रहे हैं, आज उसके खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, तो इनको ये भूल नहीं रहा। अभी ये शख्सियतों को निशाना बना रहे हैं, कल को ये बाकायदा तौर पर इदारों को निशाना बना रहे होंगे। तो हमारे इदारों की समझ में आना चाहिए कि कितना खतरनाक खेल हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर। और अगर आपने इस चीज की इजाजत दी बहुत अरसे तक तो फिर पता नहीं चीजें कहाँ पे जाके टुके, फिर रद्द-ए-अमल भी बहुत शदीद होगा, फिर मुजाहिमत भी होगी। जब आप शहजादियों को मुसल्लत करेंगे इस मुल्क पे तो 21वीं सदी का जो पाकिस्तानी है उसको कबूल नहीं करेगा। ये मौरूसी सियासत कंपेटेबल नहीं है 21st सेंचुरी पाकिस्तान के साथ। तो मिडिल क्लास भी निकलेगी, हमारे मेहनत कश भी निकलेंगे, पीटीआई के झंडे तले निकले। लेकिन ऐसा क्यों आपको लगता है आमिर ज़िया साहब? अभी तक भी तो 10 महीने से क्या कुछ हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी बात होती है, जैसे इलेक्शन रोके जा रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं, काफी सारे एलिगेशंस हैं इस हुकूमत के ऊपर। और सबसे बढ़कर जो सबसे ज्यादा चीज अवाम को तकलीफ देती है वो महंगाई है, जो डबल ट्रिपल हो रही है। उस वक्त नहीं कोई निकल रहा, तो फिर आप कौन से इनकलाब को देख रहे हैं? आप मैं ये बिल्कुल एक हो सकता है बहुत मेरी सब्जेक्टिव सी मैंने बात की हो, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन इसका नतीजे में 2 चीजें होती हैं जो हो रही हैं। वो ये कि लोगों का रियासती इदारों और रियासत पे से इत्मीनान कम हो रहा है। उसमें आप देख रहे हैं जो 2022 की आप आज़ाद शुमार निकाल के देखेंगे कितने लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो हैं यहाँ से छोड़ के चले गए पाकिस्तान को। तो फिर आप पाकिस्तान, या तो लोग उससे इंडिफरेंट हो जाएंगे, बेगानगी आ जाएगी, या फिर लोगों में सरपठोल होगी। यही 2-3 रास्ते रह जाते हैं ना। अगर आप एक करप्ट लोगों को मुसल्लत कर देंगे और फिर आप कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे जमहूरी के जनाब उनको हटाने का, एंट्रेंच हो जाएंगे, तो क्या रास्ता होगा? फिर रास्ता ये होगा कि लोग रियासत के और इदारों के खिलाफ होंगे। उन्हें ना इस पे पार्लियामेंट पे यकीन रहेगा,
ना खाकमदैन और जो हमारे इदारे हैं, अदलिया हुई, दीगर इदारे हैं, सब पे एक तनाज़ा बना हुआ होगा। अच्छा आमिर रियाज साहब एक सेकंड, आमिर रियाज साहब ये भी फरमाइएगा कि जो इमरान खान साहब हर वक्त जनरल बाजवा साहब की बलाएं लेते रहते हैं, तो क्या जनरल बाजवा साहब ने उन पे कोई एहसान नहीं किया था? उनके इसके बाद आगे ब्रेक के बाद ले लेते हैं जवाब, मुझे ब्रेक की तरफ जाने साहब। बड़ी दिलचस्प बात है, बिल्कुल ठीक है, ओके एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, और दिलचस्प बात बताने वाले थे आमिर ज़िया साहब कि हमें ब्रेक पर जाना पड़ गया, तो ज़रा उनसे सुनते हैं बाजवा साहब पर जो खान साहब तनकीद करते हैं, ये सवाल इमरान साहब का था, उस पर वो क्या कहते हैं। जी आमिर ज़िया साहब। मैं दिलचस्प बात की बता रहा था, दिलचस्प सवाल किया गया था, अब उसका जवाब दिलचस्प ना हो तो फिर मेरा पसंद नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा था, देखिए ये बाजवा साहब और इमरान खान की जो मोहब्बतें हैं ना, इसमें जिल्टेड लवर वाला मामला है। मुझे वो याद है वो सारे दिन जब एक सफ़े पे हुआ करते थे बाजवा साहब भी और इमरान खान साहब भी, और हमने दोनों की ब्रीफिंग्स अटेंड की थी। मैं इस्लामाबाद में था, बाजवा साहब भी बहुत तारीफ किया करते थे इमरान खान की, इमरान खान भी किया करते थे, तो दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी। लेकिन जाहिर है कि कुछ वजूहात पे इमरान खान ने बाजवा साहब को नाराज किया या मायूस किया, और बाजवा साहब ने इमरान को किया, उसके नतीजे में फॉलिंग अपार्ट हो गया, दोनों दूर हो गए। फिर आप देखें कि जाते जाते बाजवा साहब ने क्या किया, उनके पास गालिबन वक्त नहीं था कि जो उन्होंने नए मंसूबे को अनरोल किया, यानी कि शरीफ खानदान की बहाली का मंसूबा था, इमरान खान को जो था कॉर्नर करने का, उसके नतीजे में फिर एहसान तो नहीं पर हुआ ना। जाते जाते उन्होंने क्या किया, करेक्ट किया अपना, जो नवाज शरीफ तनकीद करते थे जी हमारे साथ ज्यादती हुई, तो बाजवा साहब ने ज्यादती का इजाला कर दिया, उनके भाई को जो है वज़ीर आज़म बनवा दिया। खुद नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना जो था वो सबको पता है कैसे गए थे, किन हालात पे गए थे। दुनिया में कहाँ होते किसी कन्विक्टेड शख्स को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। तो मैं उस हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बाजवा साहब के साथ जो असल बदकिस्मती ये हुई है कि इमरान खान भी तनकीद कर रहे हैं जो उनके माजी में बेनिफिशरी रहे हैं, फिर जो उनके नए बेनिफिशरी हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं। तो ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन चौधरी परवेज लाई साहब तो उनकी तारीफ करते हैं, वो तो कहते हैं बाजवा साहब ने हमें कहा था कि आप इमरान खान साहब के साथ रहें। वो तो फिर इमरान साहब भी कहते हैं ना कि वो डबल गेम खेलते हैं, उन्होंने कहा होगा। राइट, जो बाजवा साहब के साथ असल बदकिस्मती ये हुई है, आप देखें कि कोई भी उनका नाम लेवा नहीं रहा, पीटीआई खिलाफ हो गई, नून लीग खिलाफ है, तो बड़ा एक मेरे ख्याल में आयरनी है। होना ही चाहिए था कि जो भी आप मंसूबा करते हैं लॉन्गर टर्म पे तो उसको फिर सी थ्रू करना चाहिए। जो एकदम एक कहते हैं ना किश्ती बदली है बिल्कुल एंड के या नहीं लोग उसके फिर अपना नहीं करते उस पे। सब सिर्फ एक बात मैं ये समझता हूँ कि जो भी शख्स अपने आईनी रोल से निकल के किसी और के छापे में हाथ मारेगा उसका अंजाम यही होगा। अगर आप अपने अपने काम करें जो आपके काम है तो फिर आपकी वो तो एक आइडियल बात है ना, लेकिन अभी बात ये उस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि अगर वो एक के साथ भी रहते तो कम से कम दूसरी तरफ से तो तनकीद ना हो रही है। हम कब तक ये बात करते रहेंगे कि ये आइडियल बात है, वो आइडियल होनी चाहिए, जो कानून और आइन के मुताबिक है वही होना चाहिए। आइडियल बात ये ही होनी चाहिए, उसको कम से कम हमें फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन और इसमें मैं आपकी इजाजत से एक बात बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई भी टेक ओवर चाहे मुशर्रफ साहब का हो, ज़िया साहब का हो, अयूब का, याया का, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कम वोट में जो भी वो कर रहे थे ये अवाम के वोटों के से ही निकलना चाहिए था, और किसी इदारे को ये हक नहीं पहुंचता या ये बात नहीं करनी चाहिए कि वो आके कहें जी हम सेटल करेंगे। नहीं, आप सेटल नहीं कर सकते, ये इसका तरीक़ेकार इलेक्शन है। जब भी कोई मामला हो उसमें जाना चाहिए, और ये इसकी जस्टिफिकेशन इंटरफेरेंस की नहीं होनी चाहिए। राइट अच्छा जी, अब थोड़ा सा मुझे आगे लेके चलने दे, थोड़ा सा वक्त रह गया मेरे आपसे ही चौधरी साहब सवाल है एक तो मंगल को इमरान खान साहब की बैंकिंग कोर्ट पेश होने का इम्कान है, ये कितना आप इसको कर सकते हैं तस्दीक इस बात की कि वाकई खान साहब इस्लामाबाद भी मूव हो सकते हैं, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो इस्लामाबाद बनीगाला ही मूव हो जाएं और फिर आगे वहाँ के जो अदालती मामलात हैं वो वहाँ पर फिजिकली पेश भी होंगे। नहीं, वो पेश तो उनको होना पड़ेगा क्योंकि अदालत का हुक्म है, तो वो पेश होंगे, और उसके लिए जो है वो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। कल जो है वो अदालतों से ये रिक्वेस्ट भी फॉर्मली कर दी जाएगी कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है
वो फ्राहम की जाए ताकि वो अदालत में हाज़िर हो सकें और अदालत के सामने हाज़िर होकर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अपनी बेल या उस मामले में वो उसको जो है इंश्योर करा सके, तो वो अदालतों में तो पेश होना पड़ेगा। और ये नैब ने जो तलबी का नोटिस दिया हुआ 9 मार्च का, आई गेस बुशरा बीबी साहिबा के साथ ही, वहां पर भी पेश होने का है इम्कान? मेरे ख्याल में नैब की वो कार्रवाई तो कोई कानून के मुताबिक अभी उस पर जायज़ा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इसी मामले के ऊपर एक इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है अदालत के सामने, तो क्या उस इंक्वायरी की मौजूदगी में दूसरी इंक्वायरी की जा सकती है? तो ये एक सवाल ज़रूर उठेगा। मेरी नज़र में तो ऐसा जो है एक ही इशू के ऊपर, और वो नैब की अगर आप क्वेश्चनियर पढ़े तो बड़ा वो मज़ाक़ा खेस ही है, तो वो प्रेशर में लाने के लिए उनको एक टैक्टिस तो यूज़ किया है, लेकिन उस पर आफ्ताब सुल्तान के उनके जो इस्तीफ़े ने वो इसको काफ़ी डाउटफुल भी कर दिया है और नैब को काफ़ी एक्सपोज भी कर दिया है कि वो जो सारा मामला कर रहे थे वो बदनीति की बुनियाद पे था, और उसकी बुनियाद जो है वो खालिस्तन कानूनी नहीं है, क्योंकि मेरे ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस मामले पे जो कानूनी राय दी गई थी उनको, जो कि केस इनिशिएट करने के ख़िलाफ़ थी, उस पे उनका ये एम्फेसिस था कि ये नहीं किया जा सकता, लिहाजा नहीं करना चाहिए, तो उनकी इस्तीफ़े की बुनियादी वजह भी उनका इनकार था। बिल्कुल ठीक है। आमिर ज़िया साहब, एक तरफ केसेस का लग रहा है कि घेरा तंग हो रहा है खान साहब के गिर्द, और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, मार्केट में एक थ्योरी है ये भी, कि शायद सुप्रीम कोर्ट से जो मुमकिन फैसला आ सकता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, उसके साथ ही ये भी कहीं से फैसला हो सकता है कि आ जाए, मैं ये नहीं कह सकती करवाया जा सकता है, आ सकता है कि इमरान खान साहब की नाअहली भी हो सकती है। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरह की सेटलमेंट होएगी कोई आने वाले दिनों में, कि कोई फैसला इनके हक में आएगा और कोई फैसला इनके खिलाफ आएगा, और ऐसी हमें कश्मकश नजर आएगी आने वाले दिनों में? मैं जरा मतलब है उस किस्म का सहाफ़ी हूँ कि जो अदालती मामलात में क़यासराई करना पसंद नहीं करता कि क्या फैसला आ सकता है, मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता, और ये क्योंकि सियासी मामला भी नहीं, कानूनी आईनी मामला है, तो मैं लेकिन नाअहली पे तो बहुत बात होती है ना आमिर ज़िया साहब, खुद खान साहब हर बात में कहते हैं कि मुझे नाअहल करेंगे। मैं आ रहा हूँ, सिर्फ आ रहा हूँ। अच्छा, कोशिश बहुत है हुकूमत की, शरीफ खानदान की ख्वाहिश बहुत है, उनके जो करीबी रुफ़क़ा है उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल करार दिया जाए, और उसके नतीजे में ये लोग किसी भी लिमिट पे जा सकते हैं। क्या ये तरीका वारदात करते हैं उसके लिए, इस बारे में मैं और आप सिर्फ सोच सकते हैं, और मेरे ख्याल में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि करते क्या है। यकीनन ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है कि इमरान खान को आउट किया जाए, और नवाज शरीफ का नज़दीक यही एक मतलब है वो होगा, कहते हैं ना कि फिर उनके साथ एक चीज़ हो रही होगी कि जी उनको बराबर का लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो ये मेरे ख्याल में ख्वाहिश है, देखें कि इस हद तक कहाँ तक जाती है, लेकिन आसान नहीं होगा, ये पूरी होती है, वो आसान नहीं होगा, ये आसान नहीं होगा, ये आसान काम नहीं। इंटरेस्टिंग। आमिर ज़िया साहब, अच्छा आमिर ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।